इसलिए दृढ़ करने के लिए, द्विबद्धम सुबद्धम भवति को सिद्ध करने के लिए कि भगवान शंकर नंदन रामचंद्र मर्यादा सती जो कीन चरित सब जान। अब सब जाना, सब जाना का भाव कि पहले कुछ जाना था और अब कहा सब जाना, सब जान लिया है, अब बेटा बनूंगा और निर्णय कर लिया यही। लेकिन बेटा बनने के लिए जरूरी है कि आप अयोध्या जी के राजा शिव संकल्प कीन मन माही त्याग दिया। कोई हो अवध भुआल, लोगों ने बड़ी हो प्रशस्ति की, बड़ी प्रशंसा की। सती जी को मालूम हो गया भगवान शंकर ने देश के राजा त्याग दिया बेटा हम, और इनकी प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाला कोई हो नहीं सकता। राजा होगा उसी के हम। भगवान शंकर कैलाश में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गई। भगवती सती यही है, कहीं नहीं गई। हो अवध भुआल, देवियों जरा ध्यान देना, मैं हो तुम्हारा, कहीं नहीं गई। यह कहने के लिए बाप के यहाँ नहीं गई, मेरे पति ने मेरा नहीं आना है। आज जरा से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मनु महाराज जरा से लड़ाई और झगड़ा हो जाए ना भगवान की पति और पत्नी में कर ली, तो पत्नी क्या करती है? वचन दिया है। आप लोग समझ गए क्या? हमने तो बताया नहीं कुछ, मैंने कुछ नहीं बताया, पूर्ण करूंगा। तो महाराज ये होता है, क्या कर रहा हूँ, ये होता। लेकिन देखे 87,000 हमने तो मामा जी से सीखा सत्य। अब इंगित से कथा कहना तो हमने इनसे से जायमान थोड़ा बहुत सीखा है। अब चेला तो बनेंगे नहीं, चेला तो हमारे परमात्मा श्री राम, चेला तो हम बनेंगे नहीं। अब लेकिन इनसे सीखा है हमने, समझे? अगर चेला बन जाए तो पूरा सीख जाए, फिर इनका कान काटू। रावण कौन हो? हाँ, तो हम कहते संकेत से और इंगित से कथा कहने का बेजोड़ कथाकार भारतवर्ष। क्यों महाराज, मेरी बात सही है कि बेजोड़ की तो प्रतापी तो राम जी, वो हमने कह दिया ना। तो और प्रताप विशेषता प्रतापी सखा को गांव सावधान भगवान ने साकेत से सतयुग में भेज दिया। सती जी आप जाओ, सती बसें कैलाश तब, और वही अधिक सोच मन माही, और वही 1-2 वर्ष नहीं बीते भगवान से रण क्रीड़ा करने के लिए रावण के रूप में तजी समाधि। 23 दोहों में प्रताप भानु का चरित्र। राम राम तेहि, ये प्रमाण शिव संहिता का है। हृदय रस, ये जो मैंने बताया प्रमाण, ये शिव जान्यो सती जगत पति जागे, सब प्रमाण है, श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है। मत करना कि चौपाई नहीं आती। लेकिन श्री राम जी क्या बोला मैं? श्री रामचरित जान्यो सती जगत पति जागे, जाकर के वंदन किया, सती का आसन दिया के भाव बदला में प्रतिज्ञा ज्यों की त्यों है। श्री सती जी प्रताप भगवान राम की अनन्य भक्त हैं, पार्वती जी राम जी की अनन्य भक्त हैं। जब पति से निराशा मिली, बड़े प्यारे थे, अपने आराध्य के चरणों में आंसू बहाती हुई कहने लग गई, जो प्रभु मंत्री भी बहुत सुंदर था, दयालु कहा प्रताप भानु आरत राज्य सिंहासन हुए गावा, तो प्रभु दिग्विजय किया, कृपा करो सारे मैं विनय करो कर जोरी, सकल अवन मंडल से काला एक प्रताप भानु महिपाला। भगवान श्री राम ने सती की प्रार्थना के ऊपर धार्मिक थे, दक्ष की बुद्धि को पलट दिया। प्रताप भानु के बलाव आकर बृहस्पति नाम का आरंभ कर दिया। भगवान शंकर को आमंत्रित किया, सारे लोग गए। शंकर जी धार्मिक थे, पर पार्वती जी ने प्रार्थना लगी, कहे अगर आपकी आज्ञा हो आप भी चलो। एक हमारी जनजाग भगवान शंकर ने कहा सहस्र फिर किए, मैं तो जाऊंगी। ऐसे कहा जिसे मैं कह रहा हूं, बड़े अच्छे, मैं तो जाऊंगी। सती कि मैं तो स्वामी जाऊंगी। एक राक्षस, मैं तो जाऊंगी, उसके 100 बेटे थे और 10 भाई थे। ऐसा कहे सबको महाराज प्रताप जाओ, अगर तुम नहीं रुकना चाहती हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? अवश्य जाओ। राजा था, अवश्य जाओ। जब जाना चाहता तो भक्तों को था, लेकिन एक सती जी ने वहां से प्रस्थान किया। सांप की तरह था वो, शंकर जी की आज्ञा की तरह, मतलब सती जी की आज्ञा, शंकर जी की आज्ञा की अवज्ञा करके चल पड़ी। दीर्घमन्यु होता है। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं,
सर्पा सती चली गई तो अपने गणों को और सब राजा तो ठीक हो गए। राजा प्रताप भानु के चरणों में आके झुक गए, अच्छी तरह से सती जी ने, शंकर जी ने अपने गणों से सारी चीजें, राजा था, अरे सीसा तक तो भेजा है, कहा हमको तक तो भेजा है, से बदला तक तो भेजा है, सब कुछ जो जो जंगल में कपटी भेजा के भेजा में रहने लगे। सती के श्रृंगार की सामग्री है। सती जी गई। अब प्रताप पर वो कपटी मुनि कोई उनसे प्रेम से मिला नहीं, वंचक राजा प्रेम से मिल गई और बहनें मुस्कुराती हुई मिल रही हैं। दोनों ने दोस्ती कर लिया। जी ने अच्छा राजा किया, जो दुश्मनी ठान राक्षस सुअर का रूप धारण बुलाया आया, तो बड़ी राजा मिल गया, आदमी भेजा था, गाड़ी मोटर भेजा था। अच्छा, महाराज जी भागते 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 हो गई। सती जी ने पर्वत की कंदरा में घुस गया, खो में। अपमान की तो कोई बात नहीं। प्रताप भानु उसको देखा क्या, अरुद्र भागम पीछे छूट गई, अरुद्र भाग साथी, अरुद्र भाग उस यज्ञ को अकेले रह गए। देखा तमध्वर क्लेश था उनके, अरुद्र भागम अवेक्ष, भूखे थे प्यासे थे, उस अध्वर को अरुद्र भाग देखा। शंकर जी का भाग नहीं, जल मिल नहीं रहा था, शंकर जी का कोई हिस्सा नहीं। आश्रम देखा, शंकर जी का कोई आसन नहीं, पूर्व नियोजित योजना है। मेरे स्वामी का अनादर, उस आश्रम में वही कपटी मुनि रहता था। दक्ष, अब पिता नहीं, उसके यहाँ गए, दक्ष प्रणाम किया उसने। तुमने लोक कल्याण करने वाले शंकर का कल्याण किया है, और जलाशय में जाकर के तुम्हारे राजा ने, जिन धमनियों में तुम्हारा रक्त प्रवाहित है, घोड़ों शरीर कुर्बान करा। आज हम परित्याग के यहाँ आए। अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम, उसने कहा नधारहिष्ये आप शितिकंठ गर्हिणः, दूर यहाँ से शितिकंठ गर्हिणः शंकर निंद कस्य तव, आपका परिचय क्या है? तव उत्पन्नम इदम कलेवरम, मेरा नाम तो भिखारी है। अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम, ऐसी भिखारी न धारयिष्ये होता है। कि जो भी हो आपके चरणों में। सती जी 4 अग्नियों में जली। उसने 87,000 बाद में कहा कि मेरा नाम तो एक तनु है। यहाँ पर आने के बाद अपमान की अग्नि में जली। एक तनु का मतलब क्या होगा? 3 क्रोध की अग्नि में जली। मैं उत्पन्न हुआ तब से आज तक चौथी हो रही है, शरीर धारण नहीं किया, चौथी आ रही अग्नि। अस कही जो गाई उसने अग्नि तनु जा। राजा प्रताप भानु ने सुना, भाई वो सकल बड़े प्रभावित, और उन्होंने कहा महाराज मेरा भी नाम शंकर जी की दूसरा है, मैं जानता हूँ। दक्ष के यज्ञ को कर दिया, समाप्त कर दिया महाराज। और फिर उसके बाद नाम आगे कथा भागवत में पढ़िएगा। यहाँ के राजा हो, हमको अच्छा लगा। नीति ऐसी, एक बात बड़े काम की बता दूंगा आपको। राजा ठाकुर की कृपा और सती की निष्ठा बहुत सुंदर मिल गया। आज तो हमारे भाग्य जग गए। मेरी दृष्टि राजा प्रताप भानु ने सूक्ष्म बात है, वरदान मैं वही बताता चल रहा हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, कथा हमारी बहुत बढ़िया होगी, इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है। ध्यान में रख, मांग जो भूप भाव को तो आपको बताना है रामायण, ये ध्यान। प्रताप भानु ने कहा आराम से जाइएगा। प्रताप भानु ने कहा प्रसंग कि महाराज जी योगाग्नि से जलने जा रही थी, मरे नहीं और कभी गुस्सा नहीं। चल मुझे सम्रांगण में कोई जीते न, शत्रु भगवान श्री रघुनंदन एक कल्प पर्यंत में राजा सती के पास आ गई, एकदम अज्ञानता से परिपूर्ण। मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में तुमने तिल यहीं से राजा जला डाला, के नाश का आरंभ हो। मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में जरा मरण दुख रही, तुमने लंबा चौड़ा जीवन समर्पित जन को। हे भगवती, एक छत्र रिपु, अगर तुम्हारी किसी भी अभिलाषा को कल्प पूर्ण कर सकूं तो मैं अपने को कृतार्थ कर लूं। कपटी मुनि ने कहा एवं मस्तु, ऐसे ही होगा। सती की आंखों से आंसू। एक बात है, हो गई क्या? सती ने कहा स्वामिन मेरे आराध्य, आज मैं सब कुछ पा गया, आज मैं सब कुछ पा गई, आज मैं निहाल हो गई। स्वामी इस जीवन की अंतिम बेला में आप दर्शन दे रहे हैं, आपका नाश बढ़ के मेरी और क्या कृतकृत्यता होगी। लेकिन अगर ब्राह्मण श्राप दे देंगे तो आपका नाश हो जाएगा, और कभी नहीं सोच। मेरी यही कामना है, विप्र साप बिन सुनु महिपाला, में जहां नाश नहीं कौने का। जिस योनि में भी जन्मूं
जैसे भी जन्म की बात जो है मेरे कुछ छिपा के रखना, शंकर ही और कोई दूसरी बात है। लेकिन महाराज मरत हरिसन पर कई मांगा कैसे जन्म जन्म शिव पद तो मुश्किल है, अनुरागा तो मुश्किल है। इसलिए वो क्यों? पार्वती कि उसकी पार्वती तो तो सिर्फ मेरे पास है दुनिया में और किसी के पास नहीं। और मैं आज तक कभी नगर में गया नहीं, मैं तेरे नगर में जाऊंगा नहीं, इसलिए वो तो होगा ही होगा। प्रताप भानु ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज बड़े लोग छोटों पर बड़ा स्नेह, बड़ी बढ़िया बात, इसलिए पर्वत यहाँ पैदा हुई, पर्वत पर वहां तपस्या करने की सुविधा है। गिर निज पर्वत महाराज जी पर्वत कीमती चौपाई है सज्जनों, कभी बड़ी कीमती मुड़ नहीं सकता है, इसलिए पर्वत टिक नहीं सकता, अडिग रहता है, पर्वत अधिक रहता है, तृण धारण करते हैं। पर्वत अस्यापत्यम स्त्री अगार समुद्र उसके ऊपर पर्वत की पुत्री हुई है। महाराज, पर्वत की पुत्री पृथ्वी अपने सिर पर नारद जी महाराज धारण किया करती है। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया, अब आप हमारे ऊपर कृपा करो, और ये भी बताया कि इनको शंकर जी ही पति के रूप में हम चलेंगे, ये जाकर के आराधना करें, और हम श्री नारद जी के वचनों को मान करके माता पिता को समझा करके अनेक ब्राह्मणों को तुम निमंत्रित करो करो जाकर के, और मैं गौरी कुंड बनाऊंगा, में तपस्या करने लग गई। परसोगे हरिद्वार के पास जाने नहीं, याद रखना, हरिद्वार के पास से बता दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। पास में ही है, मैं कई बार गया हूँ। गौरी कुंड में जाकर के 1 लाख ब्राह्मण रोज निमंत्रित करो, पार्वती जी की 1 लाख ब्राह्मण विशाल तपस्या को देख करके, 2000 महती तपस्या को देख करके, 100,000 कठिन तपस्या को देख करके 1 भगवान लाख श्री रघुनंदन राम नित्य नू और नित्य नया भगवान श्री आज 1 लाख रघुनंदन राम दूसरे कल आकाशवाणी कर रहे हैं, देवी तन द्विज तुम्हारा सहस्र मनोरथ सत पूर्ण हो गया, सहित अब तुमको भगवान परिवार। शंकर मिलेंगे। अब मैं गगन संकल्प ब्रह्म गिरा गगन गंभीरा, और वो जो ब्राह्मण गिरा तुम्हारे को यहाँ लोग भोजन ब्रह्मा करेगा की वाणी मानते हैं, वो सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझको ही उनके बताया, घर में भी जो भोजन करेगा की वाणी वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। ठाकुर की वाणी है, वो यज्ञ यागादि करेंगे, उससे सारे देवता तुम्हारे बस में हो जाएंगे। भयो मनोरथ सुफल तब तुम्हारे सुनु गुरु को, गिरिराज कुमारी, पुरोहित को मैं अपनी माया से गिरिराज हर लूं। कुमारी शब्द आया है महाराज, और उसके जगह मैं स्वयं व्याख्या जाऊंगा, तो मैं कर मैं नहीं तुम्हारे पाऊंगा, पुरोहित के लेकिन रूप मैं आऊंगा, कथावाचकों को निर्देश जरूर करूंगा। मैं इस पर ध्यान हरि दीजिएगा। गिरिराज कुमारी राजा सब विदित कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी, अस तप काहू, और इसके बाद की अपने आप जाओ, सो। भवानी भानु जाओ, आपको भगवान शंकर मिलेंगे। श्री राम। वो कपटी कैसे ब्रह्मा राजा जी जो है, इधर ध्यान दीजिएगा, कपटी राजा इसी लोहा में कपटी राजा जो है, इधर तो पार्वती को वर दिया, काल केतु राक्षस से मिला, इधर जानते हैं कि और शंकर सब जी ब्याह मंत्रणा करेंगे करके नहीं, बात सुदृढ़ कर दी। पार्वती काल को केतु इधर ने कहा, वरदान दे करके आप निश्चिंत होके सो, बहुत ध्यान देंगे, 4 दिन में सारा पार्वती काम को करके इधर आना। वरदान देकर इधर राम घूम जी करके अब उस काल रहे केतु राक्षस ने अपनी भोले बाबा की माया के यही द्वारा पढ़ेंगे? अनेम प्रेम राजा को देखा, ले जाकर के नगर चल में हृदय रानी के पास सुला दिया। रेखा घोड़े को और उनके घोषाला में पश्चात बांध दिया। प्रकटे राम राक्षसी माया है। कृतज्ञ कृपाला विलक्षण माया, समझे। कभी माया माया के के चक्कर में आ मत जाना, अपने आराध्य का दर्शन करके अच्छे लोगों में भी राक्षसी माया होती उनके है। रूपासव को छलकते हुए मेरी बात रूपासव सुन को, लो। और कहीं अपने समझ नेत्र करके चषक से उसको पान मुनि करते करते हुए हुए ये प्रसंग विभोर उद्देश्य है। रहा है। राक्षसी माया के चक्कर में पड़ भगवान गया राजा। भगवान राम और ने महाराज वो पुरोहित जी के वामदेव मिले, उसके बाद सब ब्राह्मण निमंत्रित हो गए, खुशखबरी सुनाने आया। माया में रसोई बनाया, कुछ नहीं था वहाँ, क्या? न बर्तन था, न सती अन्न का था, जन्म हो गया। न मांस था, कुछ नहीं था। पार्वती के रूप में आ गई। माया में ते की न रसोई। अब वो दक्ष तनया नहीं है, ब्राह्मणों को बुलाया, वो ब्राह्मणों हिमालय के नंदिनी भोजन है। करने के लिए बैठे। पार्वती कर तो जन्म उसी काल के सुनावा। राक्षस ने आकाशवाणी की, बड़ी पवित्र आत्मा ब्राह्मणों है, उठ उठ के चले जाओ, बड़ी उनका हानि शील है, पवित्र है, अन्न उनका मत चरित्र खाओ, पवित्र ब्राह्मण है। का मांस है इसमें। अति पुनीत ब्राह्मणों ने गिरजा सुना कहे और सुन करके बिना करनी। विचारे ब्राह्मणों थोड़ी ने मैंने श्राप दे विस्तार दिया, से सुनाया। अरे मूर्ख राजा, अपने शंकर जी परिवार सुन के रहे हैं ना, सहित हूं ना, हाँ। शंकर जी सुन बोले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रसंग पर ध्यान तब दीजिएगा, चौपाइयों पर ध्यान दीजिएगा, विचार प्रसंग सुन रहे हैं, जाई हूं ना, हाँ, कुछ निशाचर नहीं। हो नृप वो सब कहते जा रहे, चुप। परिवार
एक वर्ष के अंदर जो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। हमको तो महाराज 1000 सोता रख दो, अब तो सब बता दें, गया। कभी कभी हटा देते हैं अपनी समझ को, हटाओ। काल पा करके वह राजा ये हमारी कथा भी राक्षस कर हो हाँ? हर रसी के अभी सुख प्रश्न है। वित्त निवेदनम साधारण सा सीरसी, लेकिन बहुत बड़ा उत्तर, बहुत जल्दी मालिक, 2 मिनट के अंदर मालिक, भानु की प्रसंग का उपसंहार। तो बोलने वाला ये समझता प्रताप मेरी भानु वाणी का क्या असर हो रहा है? धनी, इतना धार्मिक राजा, कहते हैं, मेरी वाणी का कोई असर नहीं, इसका विनाश क्यों करूं? मैं पार्वती का जन्म सुना रहा हूँ, उनकी इसके तपस्या विनाश सुना में रहा कई हूँ, कारण हैं। उनका चरित्र सुना रहा हूँ, उनकी शुद्धता सुना रहा हूँ, उनकी निष्ठा सुना रहा हूँ। एक कारण तो ये है कुछ नहीं। सज्जनों, क्या समझ ये गए? निष्काम कर्म करने वाला तिलों कर्म में में तेल तेल नहीं है, तेल पैदा लेकिन करना जब पड़ेगा। इन तिलों में तेल कपटी नहीं है, मुनि को प्रसन्न तेल पाया पैदा तो करना उससे पड़ेगा। वरदान क्या मांगा? शंकर दृढ़ प्रतिज्ञा है, चाहिए तो ये था इन्होंने मेरी भक्ति के लिए कि जिसका मांगता कि मुझको त्याग कर मोक्ष दिया, मिल जाए, उसका भी मुझको ग्रहण भगवान करना के चरणों में चाहते मुक्ति नहीं मिल है। जाए, ठाकुर मेरे बस में हो जाए, वरदान तो ये लेकिन मांगना चाहिए था। पार्वती सर्वथा अत्याज्य है, यही वरदान मांगना चाहिए। पार्वती सर्वथा ग्राह्य जब है। कभी भगवान प्रसन्न हो, मैंने सती को भी वरदान जब कभी दिया, संत पार्वती प्रसन्न को भी हो, वरदान दिया। तो संत से कभी यह मांगना मत ऐसा स्वभाव किसी स्वामी कि का हमको मिलेगा धन नहीं, दो, नोट कर वैभव लो। दो, संपत्ति दो। मौनी महाराज भगवान बैठे हुए हैं, रघुनंदन कहते हैं, बोले बाबा मौनी महाराज बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप इनके पार्वती गुरु को बड़े नहीं तपस्वी स्वीकार थे। करोगे, वर्षों वर्षों तक केवल पयाहार किया। लेकिन हे अभी वामदेव, मैंने वृंदावन में भी एक संत हे गौरीनाथ, हे करुणामय शंकर, 52 वर्षों से केवल आज मैं तुम्हारे सामने अपनी करके झोली फैला रहा हूँ, इनके गुरु बड़े तपस्वी, तुम्हारे सामने झोली फैला रहा हूँ, मेरी झोली में एक जो भीख बोल डाल देते दो, तो सत्य हो जाता है। मेरी झोली में एक भीख डाल दो, एक दिन जाकर मेरे के ऊपर पार्वती बहुत से प्रसन्न विवाह कर लो। उसको जानने वाले कई लोग यहाँ बैठे हैं। मेरी झोली में एक दिन भीख मेरे डाल। ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी भाषा में कहूं, उनकी भाषा, आज ते मांग ले जो तो का मांगे को हो, आज हम तोरी ऊपर खुश हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, मैंने कहा कि जो महाराज मोह उनका निज भगवान देह जाय विवाह शैल जही, अब उन्हीं यह की भाषा में मोहि कहूं, कह सारे यह हम तो मोहि तुका मिलवे करी, और कुछ मांग ले हमसे, यही शब्द है। हमने कहा बाबा और क्या सब स्वभाव हमारे है, खाली हमका भगवान अपने की भक्तों की वांछा को, अपनी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने प्रसन्न के हो लिए गई महाराज। भक्त वांछा कल्पतरु हम समझते हैं लोगों कि के ऐसे- सामने ऐसे याचना कई भी- संतों की मेरे ऊपर कृपा हुई। ऐसा स्वामी दुनिया के मैंने पर्दे कभी में संसार कहीं में मिलेगा नहीं, और ऐसे स्वामी के चरणों मैंने में कभी जो संसार शरणागत मांगा न नहीं हो जाए, उनका भक्त न इसलिए हो मेरा जाए। संसार तो छूट गया, लेकिन ठाकुर अब आ को अपनी कृपा से अयोध्या में यह मुहि मांगे, ठाकुर की बड़ी कृपा है। मुझे याचना करना, संत कभी प्रसन्न हो जाए भगवान शंकर तो ने संसार कहा, कभी मत मांगना। आपकी आज्ञा कैसे टाली जा सकती है। सीधा मैंने आई अपना थोड़ा सा थोड़ी सी करिए कथा कह करके तुम्हारा आपको शिक्षा दी। परम धर्म संत कभी यह प्रसन्न हो नाथ जाए, हमारा भगवान कभी प्रसन्न हो जाए, परम धर्म का सौभाग्यशाली आप हो, समझिए। तो संसार कभी मत मांगे। सप्तर्षि राम जी आए, को भगवान मांगे। शंकर ने कहा, संत सप्तर्षियों, ही राम जी को दे सकते हैं, भगवती पार्वती और की कोई प्रेम राम जी की को परीक्षा नहीं ले दे जा सकते। करके सज्जनों, अपनी तपस्या से राम जी को आप नहीं हिमालय को प्रेरणा के देकर के कहो कि ले जाए, उनकी तपस्या सफल हो गई। राम सप्तर्षि जी आए, तो किसी सप्तर्षियों संत की परीक्षा वाणी को साध साध करके करने बड़े के लिए काम ही की आपको मिल परीक्षा सकती है। साधकों के बड़े काम की परीक्षा है। जिसके ऊपर संत रीझते हैं यही अवराध ठाकुर देते हैं। आप किसकी आराधना कर रही हैं? सत्य जब प्रसन्न क्या हो चाहती जाए हैं? तो राम आपकी बस में हो जाए। जरा से कोई कंठी बांध लिया, तिलक लगा लिया, माला जब जली द्रवें हाथ में ले लिया, दीन दयालु उसके पुराने राघव साथी आए, साधु संगत, ये देखो, ये देखो, प्रताप भानु कंठी की पहना सबसे है। बड़ी गलती, उसने राम नहीं मांगा, उससे क्या मोक्ष होता है? नहीं कच्ची मांगा। वच्ची श्रद्धा जो राम होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है। राम जी हमने उसने देखा प्रजा का भला नहीं चाहा, अरे नोट पत्नी करते ने हैं। हंसी उड़ाई, उसने प्रजा का भला नहीं चाहा, पत्नी ने हंसी अपना उड़ाई। भला चाहा। अब क्या बताऊं, हम कथा दूसरी कहने बात। बैठे हैं। उसने परिवार का भी भला नहीं चाहा, हाँ? उसने केवल एक अपना एक भला एक चाहा। एक विशिष्ट नहीं था। यही एक- कारण था एक को प्रताप मैंने भानु ऋषिकेश के में पतन का। गीता भवन में कथा कह रहा था,
एक को मैंने सिखाया। चौथा कारण प्रताप भानु के पतन का, पहना कर पूजा के समय ऐसा वो धोती सज्जनों गया, महाराज थोड़ा चंदन वंदन लगाने लग गया, मंत्र नहीं दिया था, वो अपने घर में गया, फिर प्रताप भानु ने अपने गुरु की दुर्दशा कराई। उसने फिर जब कपटी मुनि ने कहा, हमने टेलीफोन किया, तुम्हारे गुरु को मैं हर लाऊंगा और तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आऊंगा, और उस गुरु को ला करके बेहोश करके खो में गंदरा में रखा। गुरु की इतनी दुर्दशा कराई। सही बात है। इस राजा ने तो बैठा हूँ, यही कारण था। ज्यादा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा हो जाए। जो अपने गुरु का भला नहीं चाहेगा उसका भला कभी, ये श्रद्धा हंसी से गायब हो जाती है। इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि हम पार्वती जी ने कहा कि हम प्रताप भानु के पतन के 6 कारण हैं। तो सुनत बचन राजा था ऋषि, पहला राजा को अपने बच्चे से सलाह लेना चाहिए। ये ऋषि शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी, आपका भी जो मंत्री हो बढ़िया मंत्री होना चाहिए, कमाल का शब्द, सलाह लेना चाहिए। सुनत बचन, राजा था मंत्री से ऋषय, अगर मंत्री को सलाह लेता तो तस्वीर कुछ अलग। सुनत बचन बिह से ऋषय, वो सातों मिल के हंसे हो, इस कारण से राजा सातों मिल के हंसे हो गया। अब साथ और एक सबसे बड़ा कारण मिल के हंसे, ओके का हालत, बहुत बढ़िया कार्य का तू समझा। कल मैंने थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सा। सुनत बचन जीवन ऐसा कभी पतित नहीं हुआ, हंसे सातों जो निकल रहा है उसके बाद समझाने के लिए पार्वती जी एक जीवन ऐसा कराती जो गिर गया, बाप की निंदा की और फिर कराती, और साधना की निंदा की, गुरु की निंदा की, उठा हुआ है और गिर गया। अंत में इष्ट परिवर्तन की सलाह। देखें आप, कल मैंने सुना इष्ट परिवर्तन की, श्री नारद जी का जीवन काम आया, इष्ट की निंदा की, क्रोध आया, सब सुन रही हैं, लोभ आया, उत्तर है, मोह आया, उत्तर तो सब भ्रंश हो गया, चौपाई कीमती है, लेकिन वही बुद्धि बन सब तो कह नहीं पाऊंगा। मुनि ने कह रहा हूं, नाठी मणि गिर गई, छूट जन गांठी। पार्वती जी ने कहा हमको मालूम पड़ता है, लेकिन नारद जी का जीवन एकदम आसमान की बुलंदी पर शंकर जी की निंदा करना चाहते हैं। अब प्रताप भानु सब तरह से शंकर जी की निंदा करना और गर्त में चला गया, वो तो अनिंद्य है। तो हितैषी के पहचानने में नारद जी ने गलती नहीं की, शब्दकोश में शब्द था, और हितैषी के पहचानने में प्रताप भानु ने ले लिया, गलती कर दी। और भगवान ने कहा था की प्रशंसा भी नहीं की जा सकती, न भी कहा होगा। नीति कहता है, नारद जी कहते हैं भी आपके मस्तिष्क में जितना शब्द वो आपने प्रयोग कर लिया, हरि की तरह मेरा अपने ज्ञान के अनुसार आपने निंदा भी कर ली शंकर की, और प्रताप अपने ज्ञान के अनुसार निंदा भी कर ली आप कपटी मुनि से कि तुम तज दीन दयालु निज, हम सुनावें, हितू न देखो, हम आपकी बात कोई महादेव अवगुण भवन। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। चलो कि महादेव अवगुण भवन, रावण विष्णु सकल गुण धाम, रावण बन गया, यही है ना। हाँ, प्रताप भानु रावण बन गया। आप मेरी बात उसका भाई कुंभकर्ण बना। अब तुम मेरी समझो, जो धर्मरुचि नाम का, आपकी तो मैं समझ गई, अब मेरी समझो। बन गया महादेव अवगुण भवन, महाराज के कुल में विष्णु सकल गुण धाम, महर्षि से अब मेरी माता से क्या उत्पन्न हुए, जाकर उपजे जरम जाहिसन पावन अमल सन का, तदपि मही सुश्राप बस भय सकल शंकर जी को ही पसंद कर चुकी है। तीनों ने जाकर के उन्हीं पर मेरा मन बीच गया है, उन्हीं को, वही मुझे भाग गए, इसलिए अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। हाँ, एक बात बताऊं आपको, कहा कि अगर तीनों ने जाकर के तपस्या की बहुत है, मैं तो हार गई। अब मैं एक काल तक तपस्या की, संभूहित गोकर्ण तीर्थ में जाकर के तीनों ने तपस्या की। परसों एक सज्जन आए कि आपको तीन भाई परम उग्र नहीं वरण शिराई, सूखी जगह है, तीनों के पास परसों की भगवान ब्रह्मा अच्छे संत थे, तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन वास करिए। अब यहाँ पर देख लें, हमने कहा भैया तो तीनों ने की। अब मैं वरदाता तीनों के पास गए और एक ही वरदाता गए,
अब मैं जन्म, लेकिन एक ने हारा, एक ने मांगा साधकों, याद कर लो इसको, अब मैं जन्म, एक ने मांगा सोना करना चाहिए, और एक ने मांगा राम जी के चरणों की भक्ति। आप धोबी के गधे हो जाओगे, ये हमारी जीवन की कहानी रहोगे ना, घाट के रहोगे। समय तो हमको मिल गया है, कभी नहीं, मनुष्य शरीर हमको मिल गया है, गुरु का अब इसको माला करके ग्रंथ का, चाहे जीना खाना मांग ले, चाहे सोने खाने में व्यतीत कर दे, चाहे ठाकुर के चरणों, ये सब परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए। आपको सोचना है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बड़े बदल जाते आए, अपने अपने काम में लगे, बदल जाते हैं। गुरु को डाइवोर्स, रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हो गया। मैंने स्वयं आकर के बड़ी रोने की बात, साली प्रताप समझ करके दे दिया। रोने की बात है, तुम्हें कभी लंका नहीं, कभी कुबेर महाराज के गुरु के बच्चे प्रति वहां से उनको मार भगाया, सगन सपने हूँ सुगम अधिकार कर लिया। क्या है? पुष्पक विमान जीत लिया, कैलाश पर्वत को जाकर उठाया कि हमारी तो सुन लो, क्या मैं इतना बलशाली जो पाई है, सब कीमती है तो कह रहा हूं। भगवान शंकर से कहा आज मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया, इतनी कीमती जो पाई है, स्थान को उठा लिया, मुझसे बड़ा बलशाली कौन है? मैं कोटि लग, इसका नाम साधकों, उपासकों, इसका भजनी को जन्मतः जो पाई याद कर लो। जन्म, लेकिन रावण कैसे पड़ गया महाराज? रगड़ी, रावण कैसे पड़ गया? बरौं से कैलाश पर्वत उठाया कुमारी, गर्भोन्मत्त हुआ। और आगे सुन लो, आगे बड़े काम की अच्छा बच्चा अभी बताता हूं। अब निंदक जब सामने आ जाए, हटे नहीं, जरा सा अंगूठा टीप दिया इसे, उससे क्या करना चाहिए? अंगूठा को थोड़ा पिंड छुड़ाना चाहिए, दवाई रखी, अगर सीधे नहीं तो टेढ़े, रोने लग गया, प्लीज गेट आउट लग गया तो कहें अब ये हो गया रावण। रौती की रावण लिखा कहाँ है? देखो, जो रोवे उसका नाम है, साधु के शब्दों में लिखा है। लेकिन आगे चल करके रावण का एक और निकल गया, रावणों लोक रावण गृह गवर्न बुलाया, इसलिए भी है कि नहीं हुई, रावण पर गया। अरे है कि नहीं हुई? अब महाराज बहुत बलवान था, इसका परिवार मेघनाथ था, और इसके बड़े बड़े साथी थे महाराज, नाम देखी प्रेम, क्या करूं राक्षस सप्तर्षि छलक रह गई, कुमुख यकंपन कुलिसरद धूम्र केतु अरिचाई अंगिरा जगजीत सक ऐसे सुभट निकाय, विश्व की विभूतियां विद्यमान, इसने सारे संसार में बोलबाला कर दिया, राक्षसी धर्म का प्रचार कर दिया। राक्षस किसको कहते हैं? जय भाई याद हो तो बोलना मेरे, जरा आप सुन लीजिएगा। जय राक्षस किसको कहते हैं? न हो तो फिर बोलो। जय स्वामी जी कहते हैं राक्षस की परिभाषा सुन लो, आप भी सुन। जय जय जगदम्बिके भवानी। सोच लो कि हमको राक्षस बनना है या मानव बनना है या देवता? जय जय मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन संग करवा इधर महाराज सेवा, श्री राम जी जिनकी यह आचरण भवानी, तारकासुर नाम का दैत्य उसने देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो देख ली तरह से मरेगा, समझ लो कौन राक्षस है, कैसे सज्जनों शंकर के बेटे से मरेगा। ठीक है, हम जाते हैं शंकर जी के बेटे बन जाते हैं। अगर आप अपनी माँ को अपने शंकर जी के बेटे बेटा तो संतों का होता है महाराज, सेवा लेते हैं, एक नाद पुत्र जरा महाराज ऐसा काम करके आना, और एक को बड़ा बुरा लगता है महाराज, एक बिंदु पुत्र होता है, लोग कहते हैं बेटे तो कई तरह के होते हैं। जरा एक काम करके तो आना बाजार चले आओ, और एक काम करके हमारे साधुओं में नाद पुत्र होते हैं ना, गुरु के साथ कहना चाहिए अधिकार चेले का, साधुओं से सेवा नहीं लेनी चाहिए, गुरु के संपत्ति में अधिकार चेले कौन सा संबंध है? पैसा देते हैं, नाद संबंध क्या हुआ समझे ना? बीबी तो दक्षिणा जाते हैं, बेटे बन जाते, कहे नहीं सियाराम नाद संबंध वाला नहीं चाहिए, भाव संबंध वाला नहीं चाहिए, संतों से कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधु मेरे गुरुदेव ने वहीं से भगवान देवर्षि देवदर्शन श्री आचरण भवानी, नारद जी ने पहले बताया, निश्चर सम प्राणी, यही राक्षस। रावण ने बड़ा अत्याचार किया। आगे बोलो। जप जोग विरागा तप मख भागा, योगी जटिल सीसा आप उठ धावे रह न पावे, धरि सब अनगन खीसा अमंगल भ्रष्ट चारा
संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। मेरे गुरुदेव ने तो पहले देश निकास। मैं तो अकाम को प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की है। एक बात और बरनी न जाई नीति, एक बात और घोर निशाचर जो करा वो जो गुरु के हिंसा पर संपत्ति को विस्तार कर तिनके पाप ही कवन। मेरे गुरुदेव ने केवल अकाम बनाया है, बताया। अब राक्षसों के अत्याचार मैंने करके तपस्या की तो क्या समझ के वसुंधरा अकुला गई। परम सभीत मैंने जो तपस्या की तो क्या समझ करके, इसका नाम धरा है। आज धरा माने जो सारे संसार को धारण करे उसका नाम धरा। अब होगी त्वया धृता लोका। आज अनवद्य या भगवान के जो द्वारा जो धारण की जाए उसका नाम धरा। देवी त्वं विष्णुना धृता। इज्जत रखी है लोगों ने, बुढ़े की इज्जत बर्बाद हो जाए। या जिस पर हमरे जान भगवत अमृत रस की धारा प्रवाहित हो योगी उसका नाम आज धरा। अनवद्य अकाम। अकाम तो गुरुदेव ने बताया, मैंने बढ़ाया क्या उस ज्ञान को। अब होगी गई देवता, मैंने तो अब होगी समझ करके आराधना की। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा साष्टांग प्रणिपत। ब्रह्मा जी महाराज ने निवेदन किया। सारे देवता बैठे हुए हैं। तुम माया भगवान शिव सारे देवता जगत पितुमा। इस प्रश्न में है। अब इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। शंकर का मंगल में पाइए प्रभु करिए पुकारा। इसको तो मैं प्रणाम करूंगा। भगवान को कहाँ पाया जरूर जाएगी। भगवान शंकर लाया जाए। महाराज कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। ऐसा दूल्हा तो भगवान को लोक में कहीं मिलेगा नहीं और कहीं वर्णन भी नहीं मिलेगा। महाराज शिव वही बड़े बड़े उत्तर लोगों ने निकाले। किसी ने कहा बैकुंठ चलो, किसी ने कहा समुद्र चलो, किसी ने कहा यहाँ चलो, किसी ने कहा वहां चलो। अब बढ़िया दूल्हे का श्रृंगार हो रहा है। भगवान भूत भावन जटा मुकुट, शंकर जटाओं का मुकुट। अब उन्होंने कहा चाहिए। अब प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है। एक प्रश्न मेरा भी है। क्या पुरानी प्रथा का है कि देश काल लटकता तो है, माही लटकता है। कहू सो कहाँ मोर तो बने तभी बनेगा जब ऊपर जहाँ प्रभु नाही। तो जटा तो हो गया मुकुट। कौन सा स्थल है मोर लटकेगा क्या? भगवान नहीं है। एक सांप यहीं से बुलाओ भगवान को। लाल लाल एक सांप शंकर की बात यहाँ पीला पीला। एक सांप इधर से आगे बचन सबके मन एक सांप इधर से इधर आ गया। साधु साधु करी पड़ गए ब्रह्म बखाना। साधु साधु समाराम कुंडल कंकण पहिरे करते कुंडल कंकण कुंडल के आया यहाँ मानकर कंकन लोक पितामह कुंडल भगवान की स्तुति कर। देखा तो छेद ही नहीं है। एक ने मारा फर छेद हो गया। कार की स्तुति से भगवान आते हैं। ऐसी स्तुति माता चिंता तुम नहीं कैसा हंसते हो। स्तुति कैसी होनी चाहिए। हम बारात तो सुनाएंगे नहीं, मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए हम और हंसाने शरीर में अभीष्ट नहीं, इसलिए फुलकावली होनी चाहिए। रोमांच अशिव वेश, आंखों से सुधारा बहती हो। भोले बाबा की का हाथ जुड़े हुए हो। वैज्ञानिक स्वरूप, बुद्धि सावधान स्वरूप। इसका कभी नोट कर ले सुनना। ये अयोध्या हम सुनाएंगे। भगवान को रिझाने वाली भगवान प्रसन्न करने वाली है। इस वेश का क्या मन में प्रसन्नता। एक ये असाधारण शरीर रोमांच कंटकित हो। दो आंखों से अविरल सुधारा बहती हो। तीन अब भगवान हाथ खड़े हुए होंगे। अरे इस बारात बुद्धि सावधान, बड़ी विचित्रता है और बड़ा अनोखापन है। सुनी बीरनोखापन है। मन हर्षतम घोड़े पर चढ़ करके सब लिखा हुआ इस दोहे में। 185 दोहा है बैल पर चढ़े। सुनी बीरन एक घोड़े पर चढ़ करके मन हर्ष बढ़िया तन पुलक किए हुए नयन बहनी सौंदर्य को लेकर स्तुति करत जोर कर भगवान सावधान मति धीर। चार मुख वाली बड़ी बढ़िया स्तुति है। हाँ अरे बड़ी बड़ी आ रहे हैं, समझते हैं सबको याद हो ना। सब आए, अगर सबको नहीं है तो सब आए। और बारात बहुत बढ़िया दरवाजे पर पहुंच गए। इस स्तुति से भगवान आते हैं और परछन करने के भगवान प्रसन्न होते हैं।
अगर जी आ गई करें जो परिछन करने के लिए आई, जय जय परिछन चली हर रही हर शानी। अब 3 शब्द है यहाँ, 3 शब्दों में सारा विवाह कह दूंगा। परिछन चली हर रही, हर को परिछन करने चली। हर मानी क्या होता है मैंने? हरती थी हरा। ये देखो हरि और हर की एक ही व्युत्पत्ति है। हरि हर एक ही धातु से बने। इससे बड़ा शिव विष्णु का ऐक्य और क्या होगा? एक ही धातु से, एक ही प्रत्यय से, एक ही अर्थ को लेकर के हरि भी हैं और हर भी। राम जी मन को हरण करने वाला हर है। भक्तों के मन को जो हरण कर ले उसका नाम वही है, भगवान है। तो परिछन चली हर रही, कीर्ति सुन करके मन प्रसन्न है इसलिए हर रही का। और जब वहां गई तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अब हर चला गया, रुद्र आ गया। रुद्र को देखा। रुद्र माने क्या होता है? बड़ा भयंकर। लेकिन हम बताएं रुद्र माने रुजम द्रावती थी। रुद्र जो रोग का द्रावण कर दे उसका नाम रुद्र है। अर्थात इनके भीतर जो अज्ञान रोग भरा हुआ है उसको भगवान शंकर द्रावण करने के लिए अपना वेश दिखा रहे हैं। शंकर जी बहुत सुंदर हैं वो। तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा। महाराज कौन तो परिछन करे? वो तो क्या नाम उसका? परिछन की थाली वही फेंका। भागी भवन सा बैठी अतित्रासा इंसल्ट, एकदम अनादर। लेकिन जो अनादर को सहले वही महान है। ध्यान दिया आपने? पहले हर रही हर्षानी, फिर रही देखा, और जब अनादर हो गया आप क्या कहते हैं कि चले महेश जहां जन वासा। अब महेश आ गए, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। लोगों ने कहा आपका बड़ा अनादर हुआ कि पर्वतों की यहाँ ऐसी ही प्रथा है। जान सब भूमि जहाँ जन वासा। श्री पार्वती जी को मैना ने बड़ा किया है। हरनि शोक संदेह, मैना ने निर्णय कर लिया कि तू सहित गिरते में पावक जल निधि महापरों। भगवान लेकिन निर्भय करते हुए आकाशवाणी करो। अब उस आकाशवाणी की विशेषता क्या है? आज की कन्याओं आरंभ में और अंत में ये अभयत्व को, अभयत्व का आश्वासन देते। पार्वती जी कह रही हैं, शुरू में है आरंभ का शब्द जनि डर पहु। अगर मेरे भाग्य में यही लिखे सुरेशा तो उसको मेट सकती ही लाग धरी हो नरवेशा। सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे अगर निर्भय हो, याद आ जाए। देख लीजिए आप सबके सामने अंत में निर्भय हो देव भाव तो कत दोष। अभयत्व प्रदान करना यही भगवान का मतलब। शंकर जी की निंदा नहीं आप पा रही हैं। आप सभय बन के जाओ, शरणागत हो जाओ, निर्भय तो भगवान का लगा जाओ। संसार के डर से डरे हुए प्राणियों की विधि के अंग का मेरे ठाकुर कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। मैं विद्वानों को एक सूत्र दे रहा हूं। सुख जो लिखा उन्हीं से सीख हमारी कि जाब जहां सकृदेव प्रपन्नाय, ये जो शरणागति का मंत्र है नारद आ गई इस भगवान की लेके आए। आकाशवाणी में इसका अनुसंधान करना, ज्ञान कराया, इसका अनुसंधान करो। नगर में संवाद भगवान शरण में बुला रहे हैं, आओ आ जाओ शंकर का जंगल में ऐसा कृपा विवाह हो रहा है। आ जाओ आ जाओ। प्रणाम तो मैंने कर दिया था, कहीं डाला मैंने। मुनि अनुशासन गणपति, खास बात हम तुम्हारे लिए मनुष्य बनेंगे। अनुशासन गणपति आगे धरी भवन नरवेशा। मुनियों के अनुशासन से शंकर और राम जी और अकेले नहीं आएंगे, अंशों के सहित आएंगी। गणेश जी की कौशल्या और दशरथ जी की यहाँ आएंगी
अयोध्या में आएंगे। गोस्वामी जी जानते हैं ते दशरथ कौशल्या या पाठक होंगे कौशलपुरी प्रगट चौपाई को निकालो उपा तिल के गृह अवतरी हो जाई। ये जो है ना सब कहेंगे इसको निकालो, कोई संभाल नहीं है, आलोचक ही कहेंगे, जानते थे और देख के कह रहे हैं हरिहो सकल भूमि मुनि अनुशासन गणपति निर्भय हो पूजे शंभु भवानी। अब महाराज सुनि संशय भगवान की करय जन के ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। सब लोग जान लोग को जा रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। भगवान ने सब देवताओं से कहा जान, भगवान हमारे लिए नर बन रहे हैं। फिर शंकर जी के पार्वती जी के विवाह में गणेश जी की पूजा, आप जितने देवता हैं सब अपने अपने अंशों से सुर अनादि में जाकर के अवतार धारण करें, जन्म ले। गणेश एक बानर तनु धरी धरी समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, हरि पद से वहु जैसे राष्ट्रपति का पद, बानर तनु धरी धरी मही, उस पद पर कभी राजेंद्र दास नामक व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति। एक बात बहुत बढ़िया बताऊं, कभी उपदेश करने वाले को सबसे पहले और होगा हम नहीं जानते, दो का नाम चरित्र को आचरण में लाना चाहिए, और आगे कोई होगा हम नहीं जानते भाई। उपदेश तो हम आपको कर दें तो जिस पद पर ऐसे लोग थे और हमारे अंग अंग में लोग टपकता रहे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे जी? वाणी वाणी में लोग टपकता रहे। राष्ट्रपति साहब तो हमारी उपदेश का डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे जी? कभी नहीं असर पड़ती। राम जी उनका नाम तो हम कहा करते हैं संतों को, ऐसा करो ऐसा करो, वो व्यक्ति बैठे में नहीं दे पाता महाराज। सियाराम मैं चाह करके भी इसी प्रकार इंद्र भी एक पद है। मैं ये संतों से ये नहीं कहता कि तुम पान मत, उस इंद्र पद पर विभिन्न विभिन्न अपना दुर्गुण कल्पों में कर देना चाहिए। इसी क्या बात, विभिन्न विभिन्न मनंतरों में, इसलिए मैंने संतों से लोग ये नहीं कहा कभी बैठते हैं तो खाना नहीं चाहिए। अब आगे आने वाला जो खास करके ब्रह्मचारी को तो नहीं, उसमें बलि महाराज इंद्र होंगे, और ऐसे अभी से बता दे रहा हूँ भक्त को तो पाना चाहिए। इसी प्रकार खाना का मनु भी पद है, अलग कहा है, भक्तों को तो पान पाना चाहिए। ये सप्तऋषि भी बदलते रहते हैं जी का प्रसाद, ये सप्तऋषि भी बदलते रहते हैं। हाँ राम जी इसी प्रकार गणेश भी बदल नहीं पाना चाहिए ब्रह्मचारी। गणेश भी एक पद है, तांबूलम ब्रह्मचारी ने। महाराज क्या गप छोड़ी है आपने आधुनिक परिवेश में, हम गप ओप नहीं छोड़ते, याद हम शास्त्र समझते हैं, वही अध्ययन कांचनम दत्वा। अरे गणेश पुराण में देखिए, वहां पर दो गणेशों का वर्णन नहीं करो, तांबूलम ब्रह्मचारिणी, दो गणेशों का वर्णन है। और चोर को जो निर्भय बना नहीं आ देना, अभी दाता जो है मानस कथा सुधा सागर में आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए उसमें मैंने कई गणेशों का वर्णन किया है, उदाहरण भी दिया कहाँ कहाँ वो करना चाहिए जो अपने जीवन में। गणेश राम जी गरुड़ पुराण में का आशय क्या है, एक महोत्कट माँ जी उपदेश कर रहे हैं, गणेशों का वर्णन। सब लोग बानर शरीर धर धर के जाओ, गरुड़ पुराण का मतलब क्या समझे? प्रश्न हुआ, एक आदमी हमारे पास आए कि मैं हम त्रेता के पहले ही आ गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम त्रेता के पहले ही आ गए हैं। कल मैंने बताया था आपको, मैं समझ नहीं पाया त्रेता के आदि में कौन सा अवतार हुआ? गरुड़ पुराण है ना, वही जो सुनाया जाता है मरने के बाद जीते रहा है ना। अरे बाबा न होते तो हमको कौन बचाता है उसको? कहीं गरुड़ त्रेता के मूल में वामन अवतार। हमने कहा महात्मा तुम त्रेता के मूल में वामन अवतार, तुम गरुड़ पुराण का दर्शन ही नहीं किए हो, वामन अवतार कंठस्थ कहाँ से हो? और जब वामन अवतार हुआ, बड़ा पुराण है महाराज, तो गरुड़ पुराण में गणेशों का वर्णन है, गणेश पुराण में गणेशों का वर्णन है, स्कंद पुराण में गणेशों का वर्णन है। वामन ने दौड़ करके किए, जिस समय भगवान जी तो पहले पार्वती का जामुन जी पहले आ चुके हैं, उसमें करवीराक्ष नाम के बलपूर्वक कि बानर तन गणपति हरिपद से वहु जाय तो गए। और संप्रति वर्तमान काल में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, उनका विनायक नाम है। वो इस समय विश्राम, वो इस समय बानर गणपति वंदन शंकर सुवर्ण। बृहस्पति जी महाराज के बाद शंकर सुवर्ण भवानी नंदन बन गए। कहने की जरूरत क्या? सूर्य भगवान बन गए, सुग्रीव परिचय सुन लो, कौन सब बन गए, देवता जितने थे सब बन गए। चलो
भगवान भूत भावन शंकर हाथी का मुंह पार्वती के पास बैठे थे कि मैं भी जा रहा हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हो देवता? का बढ़िया विवाह हो गया, मैं बानर बनने जा रहा हूँ। दैया मिला और घर पर आए। बानर बनने क्यों जा रहे हैं महाराज? उसके बाद बानर बन रहे हैं, हम भी बानर बनेंगे की बात। सब में आप में अंतर है, तुरंत बेटवा अंतर है, ऐसा नहीं। बहुत सबको रावण ने बहुत सिर काट के चढ़ाया है, लिखा है आपको सिर काट के चढ़ाया, विपुल का आपको सिर काट के चढ़ाया उसने, और आप उसके मारने में सहायता करोगे। और उसके बाद स्वरूप होकर के विश्वास का भजन करोगे। मारा इच्छा मुख वाला बेटा पैदा हुआ, समझ नहीं रही हो। इच्छा मुख वाला बेटा कैसे हुआ कि 5 मुक्त शंकर का 1 मुख दुर्गा को बुलावे, 6 मिला के सट बदन। कितने रूप में जाओगे? क्या 9 रूप में जाओगे? सर्वबदन कुमार आ गए महाराज जी। 8 को तो खूब बढ़िया। अब इसके बाद हलवा खिलावे, सब कुछ खिलावे, बहुत दिन बीत गया। और 9वीं को पूछे ना उनके पैदा होने के बाद दुर्गा क्या करे कि श्राप दे दूंगी, बकासुर मारा गया। उसके बाद एक दिन 8 को तो अपमान किया उसने। कि अब राम कथा इसी प्रकार उसने अब रोज सत्संग का नियम बना लो, इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग। दशरुद्र को तो जो गृहस्थ सत्संग नहीं करता अपने घर में, वो गृहस्थ 11वें को प्रसन्न नहीं अपने घर में रोज सत्संग करना चाहिए। मेरी अगर नहीं किए तो आज तक भागे 10 सिरों भी अपने घर में जाकर के सत्संग का सब लोग मिलकर के घर परिवार बैठ करके कम से कम कुछ देर तक सत्संग भगवान की आरती करो, उसी में साथ में रहे। पंक्ति भगवान शंकर ने कहा पार्वती शिवाय कल्पते, रोज सत्संग हुआ करेगा, पंक्ति भेद कभी मत करना। भगवान शंकर मैं कथा कहूंगा, 10 संत बैठे हैं, ठीक है, मैं श्रोता बनूंगी जितना भगवान आपसे संभव हो सके। और श्री हनुमान जी महाराज श्री शंकर जी महाराज हनुमान जी की रूप में आगे बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। निज कर दासी नागरी पुछाला, कथा होने जा रही है। अपने हाथ से नागरिपु मने बाघ, बाघांबर बिछाया, और बाघांबर बिछा करके उस पर भवानी शंकर जी बैठ रहे हैं। अब महाराज कथा होगी, सुनो। लोग कहते हैं महाराज हमको सिद्धि नहीं मिलती, हम जप बहुत करते हैं। आप जप ही नहीं करते महाराज जी, हाँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं। पहले जप करने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है। मैं प्रसंग बदल के कह रहा हूं आपके कल्याण के लिए। पहली बात कि आप शुद्ध हैं कि नहीं, जप करने योग्य हैं कि नहीं। बाजार से आए, गोड़ धोया न पैर धोया, घास से बैठ गए, जप कर रहे हैं। पता नहीं कहां से आए, इधर उधर करके हाथ गोड़ धोया नहीं, घस से बैठ गए, माला ले आओ जप करेंगे। ऐसे थोड़ा जप होता है। सबसे पहली बात है शुद्ध होकर के आसन पर बैठ करके आचमन करो, और उसके बाद प्राणायाम करो, और तब जप शुरू करो। चाहे जो काम करो इतना तो आवश्यक है। क्यों पंडित, आवश्यक है कि नहीं? धोती पहनकर, हाँ धोती पहनकर क्या? हाँ धोती ने, देखो महाराज जी ने कह दिया, अब इनकी आज्ञा तो जरूर मानना, भला हमारी चाहे मत मानना, लेकिन जब इनकी मानोगे, धोती पहनोगे तो हमारी तो अपने आप मन जाएगी, है ना। तो राम जी खूब बढ़िया ऐसा करके, और आसन भी कैसा होना चाहिए, आसन भी कैसा होना चाहिए। जो ही पावे आसन, घसे से बैठ गए, गए होटल में गए, होटल में गए, पता नहीं किसका गद्दा है, अरे तेरी की छींच घिन लगती है, पर उसी गद्दा पर बैठ करके और माला लेके पूजा पाठ लेकर के करने लग गए। हट, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो समझो आसन कैसी होनी चाहिए। ध्यान देके सुनना, आपके कल्याण की बात बता रहा हूं। आसन कैसी होनी चाहिए? कुश का आसन पर, अब अधिकार किसका है? देखो, बाघांबर पर, मृगछाला पर और कुशासन पर अधिकार भेद है, लेकिन आसन में बता रहा हूं, अधिकार भेद फिर सुन लेना किसी से। कुशासने भवेद आयु, कुश के आसन पर बैठ करके जो नित्य कर्म किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उससे आयु बढ़ती है। मोक्ष स्यात् व्याघ्र चर्मणि, बाघांबर पर बैठ करके किया जाने वाला साधन मोक्ष देता है। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्,
और मृगचर्म पर बैठ के करोगे तो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। और कंबले सिद्धिरुत्तमा, और कंबल पे उत्तम सिद्धि होती है, और सबसे निरापद कंबल ही है, उसमें सबका अधिकार है। कंबल का मतलब वो जो आज कंबल आता है ना, पता नहीं कैसा कैसा, जिसमें ऊन रहता ही नहीं, वो कंबल नहीं। भेड़ के ऊन का बना हुआ जो कंबल है, उस पर बैठ करके अगर साधन किया जाए तो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कंबल भेड़ के ऊन का होना चाहिए। अब व्यासपीठ से कह रहा हूं, लाल कंबल का आसन हो तो और अच्छा है। लाल कंबल का आसन सबके लिए उत्तम सिद्धि देने वाला, और सबका उस पर अधिकार है। एक बात और बता दूं इस प्रसंग में, लोग क्या करते हैं महाराज जी, लोग क्या करते हैं कि आजकल आसन मिलते हैं बड़े बड़े, दरी के टुकड़ों को काट काट करके, मिलते कि नहीं मिलते, दरी के टुकड़ों को काट काट करके उसकी आसन बना डालते हैं। उस पर कभी मत बैठना, वो दरी के टुकड़े के आसन पर कभी मत बैठना, नहीं दरिद्र हो जाओगे पूजा करते करते। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, शास्त्र कह रहा है, वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम। और कोई कहते हैं कुछ आश्रय नहीं, पृथ्वी में बैठ गए, कहें भूमि बढ़िया, धरण्याम शोक संभव, पृथ्वी पर खाली बैठने के बाद शोक होता है। और शिलायांच भवेद व्याधि, खाली पत्थर पर बैठ गए, पत्थर पर बैठो आसन बिछा के, खाली पत्थर पर बैठ गए तो रोग हो जाएगा महाराज जी। और काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, और काठ के आसन पर बैठ गए चौकी पर तो व्यर्थ परिश्रम, सारा पूजा पाठ का परिश्रम व्यर्थ। इसलिए आसन शुद्धि होनी चाहिए, आसन बढ़िया होनी चाहिए। आसन के बाद चलो, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे, जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना, इस कान से सुन के इस कान से निकाल मत देना। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, भगवान शंकर के सामने भगवती भास्वती श्री पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने आकर के बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न किया है, और अपने हृदय की शंका को भगवान शंकर के सामने उपस्थित किया, सच्चे हृदय से, एकदम निश्चल हृदय से। प्रश्न उमा कहे सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। पार्वती जी के प्रश्नों को सुन करके शंकर जी के हृदय में राम जी आ गए। हाँ, प्रश्न कहें, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाये, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। शंकर जी वंदना कर रहे हैं, पहले कथा के कहने के पहले वंदना करो, बगैर वंदना किए हुए कथा कभी मत कहो। बंदो बाल रूप सोई रामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजि। ये वंदना है, वंदना है, वंदना है, वंदना शंकर जी की वंदना है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सधासम गिरा उचारी। पहले तो तारीफ किया, तारीफ करना चाहिए, श्रोताओं की तारीफ करना चाहिए, हम भी आपकी तारीफ करते हैं, अगर कर नहीं किया तो अभी कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज, धन्य हो, धन्य, हम भी कहते हैं धन्य हो, धन्य हो। अगर तुम ना आते तो हम किसको कथा सुनाते हैं? हमारे कथा के तो प्रवाह करने में आप साधन बन गए,
इसलिए आप धन्य 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 गिरिराज कुमारी। अब इसके बाद भोले बाबा बड़ी प्रशस्ति की है, लेकिन प्रशस्ति करने के बाद कहते हैं सुनो, एक बात मुझको नहीं अच्छी लगी। सब तारीफें तारीफ नहीं होनी चाहिए, हैं? तारीफ तो हम बहुत करें और आप बीचे में दंड बैठक करने लग जाएं, उठें बैठें, ये कहाँ से अच्छा होगा बारे? हैं? समय से आओ कथा में। जो हनुमान जी समय से जाते हैं और आप देरी से आते हैं। ऐसे हमारे श्रोता तो देरी से नहीं आते, कोई प्रमाद कर देता है सोने में, है? नहीं, जरा कम भोजन करो, नींद भी नहीं लगेगी, जाना भी नहीं पड़ेगा, हैं? ठीक ठीक से आओ, कम भोजन करके आओ, अच्छा करके वही मत शौक मत दियो, घूर मत ले मजे में ठाट से, हाँ, थोड़ा भोजन करके आओ, थोड़ा भोजन करके आओ और कथा में पहले आओ, और पहले आकर के भजन करो, कीर्तन करो। हम एक अत्यंत सुंदर भजन गायक, जिनका कंठ भी सुंदर, भजन भी सुंदर, ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं। अगर आप कहो तो कल से हम उनका भजन 15 मिनट पहले कर दें। बोलिए, अगर आप हाथ उठाओ तो हम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कल से 3:15 बजे, बल्कि 3 बजे आप आ जाओ। 3 बजे से सुंदर भजन अयोध्या जी से आए, बड़े सुंदर भजनानंदी भजन गाने वाले, जिनको भजन गाने के लिए बुलाया जाता है महाराज, हाँ, जगह जगह माल टाल दे के, समझे ना? आपको ऐसे ही मिलना है, माल टाल दो चाहे मत दो, समझे ना? तो आए हैं कल से। मधुरेश जी हैं कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं? अरे नहीं है क्या? कहाँ है? हमको दिखाई नहीं पड़ा। कल से आपकी ड्यूटी 3 बजे से यहाँ होगी। अरे बाबा हाँ बोलो, नहीं तो हम अभी ना कर दें इनको। अरे हाँ कि ना बोलो ना। अरे हाथ जोड़ना तो ये भी है कि मुझको छोड़ दीजिए, एक हाथ उठाओ, एक हाथ। कल से इनकी ड्यूटी, कल से ये 3 बजे आकर के यहाँ पर बढ़िया भजन अपने साथियों के साथ आके करेंगे। आप लोग सब आकर के सुनिए, देखिए क्या उनके कंठ में लालित्य है और क्या पद हैं उनके। और जिस समय मिथिला के पद गाएंगे महाराज, उस समय तो आप कहोगे हाय हाय, इतना बढ़िया तो कभी सुना ही नहीं है ना? हाँ जी, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? ये कहां से आ गई, कहां से आ गई, क्या कह रहा था? धन्य धन, हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिर कुछ था, थोड़ी मीठी मीठी नहीं, सब थोड़ी कड़वी भी। श्री पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आप जो राम नाम जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप जो राम नाम जपते हैं, ये राम वही है पूर्ण ब्रह्म की कोई दूसरे? अब जहां दूसरे कहा वही तो महाराज जी यानी दशरथ तने कोई दूसरे, और आप जपते हो कोई दूसरे। जहां उन्होंने ऐसा कहा, अब शंकर जी के तो महाराज यहां से लेके यहां तक लग गई आग। हाँ, बड़ा संभाला महाराज, बहुत संभाला, संभाल के वंदना की, बहुत संभाल के थोड़ी 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 तारीफ की। बड़ा संभाला, बड़ा संभाल के वंदना की, वंदना संभाल के थोड़ी तारीफ की। लेकिन आग तो भरी हुई है, करे क्या? कि सुनो, कहे क्या कि तू एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे, मोह माने ज्ञान, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जानती हो ऐसा कौन कहता है? हम अपने मुंह से इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आप सुन लो। कहते तुम जानती हो ऐसा कौन कहता है? कि कौन कहता है? कि कहे सुने अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जा नहीं झूठ न साच। लंबी है, लंबी है, सब नहीं कहूंगा। ये पार्वती जी के लिए जा रही है, ये शब्द पार्वती जी के लिए घूम के जा रही है। जगत पितरऊ वंदे, मेरी तो मैया है, मैं उसके हमारी पिताजी कह रहे हैं तो क्या हुआ, हम नहीं कहेंगे ज्यादा, है ना?
शंकर जी ने कहा पूरा कहो। पूरा कैसे कहेंगे, आप मेरी माँ को गाली बक रहे हैं, हम पूरा कैसे कहेंगे नहीं कहेंगे पूरा। खूब कहा महाराज जी। और कहने के बाद सियाराम, कहने के बाद आज शंकर जी बड़ी जोश में, बड़े ताव में। क्यों कि मेरे राम को तुमने कोई दूसरा बताया, दशरथ नंदन राम कोई दूसरे हैं, अब ब्रह्म राम कोई दूसरे हैं। पहले तो खूब कहा और कहने के बाद पांचों मुख से बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, पांचों मुख। पहला मुख बोला, पहला मुख कि सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। एक मुंह। दूसरा मुंह फिर बोल रहा है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। तीसरा मुंह बोल रहा है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कई मुंह बोला? तीन। चौथा मुंह बोल रहा है, पार्वती के यहां बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, आदि आदि पूरा पढ़ लेना। जेहि मिगा वही वेद बुध, अजाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, अरे कौशलपति भगवान। ये चौथा। पांचवा में मुंह फिर बोल रहा है कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोकी, सोई प्रभु मोर, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। महाराज पांचों मुख से भगवान श्री शंकर जी महाराज ने राम तत्व का प्रतिपादन किया। और परिणाम क्या हुआ इस कठोर वचन को सुन करके कि सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कहे रचन। सारा कुतर्क भूल गया, और जब तक कुतर्क भूलेगा नहीं तब तक कथा अच्छी लगेगी नहीं। चौपाई है, तब तक कथा अच्छी लगेगी नहीं। हरिहर पद, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कह मधुर कथा रघुबर की। सारी कुतर्क मिट गए, अद्भुत अद्भुत स्नेह छलक उठा महाराज। एक पर्वत था महाराज, पर्वत, सूखा पर्वत, चारों तरफ सूखा वातावरण, पीने के लिए जल कहीं नहीं। और दूसरे दिन गए तो देखा क्या कि रसमती धारा बह रही है। पूछा, ये हमने देखा होगा नहीं, हम समझा रहे हैं। दूसरे दिन गए तो देखा क्या रसमती धारा बह रही है, चारों तरफ पानी बह रहा है। पूछो क्या हो गया? कि रात को बड़ी जोर से बिजली कड़की, और ऐसी बिजली कड़की कि इस पर्वत में छेद हो गया, और छेद हो गया इस सूखे पत्थर में, कठोर पत्थर में छेद हो गया, और इसके हृदय से रस की धारा छलक उठी, और वही रस की धारा प्रवाहित हो रही है। हृदय रूपी अज्ञान के पर्वत पर, हृदय रूपी अज्ञान के पर्वत पर जब संत की कठोर वाणी की बिजली तड़कती है तो उस हृदय में, हृदय का ज्ञान विदीर्ण हो जाता है, और वहां से स्नेहमयी रसधारा समुच्छरित हो जाती है, और जीवन कृतार्थ हो जाता है। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कहे रचना। उसके बाद पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए हैं। वो 14 प्रश्न रामचरितमानस के मूल हैं, उन्हीं के आधार पर रामचरितमानस चली है। उन्होंने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान का अवतार इसलिए होता है, ये कोई माई का लाल आज तक कह नहीं सका, कोई नहीं कह सका।
हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। देखो एक बार तो देखो, ये तो निश्चित समझ लो, अगर रामावतार हो रहा है तो रावण अवतार जरूर होगा। आप कहोगे कृपा शंकर संभाल के बोलो, राम जी का अवतार तो ठीक कहा, रावण को भी अवतार कह रहे हो। गलती है, गलती नहीं मांगे, ब्राह्मण है, गलती कैसे मानेंगे जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं कृपा शंकर निर्भय हो जाओ, वो दो जवाब। रावण का भी अवतार होता है, अब पहले रावण का अवतार फिर राम जी का अवतार। ढूंढ रहा हूं चौपाई, याद नहीं आ रही। कहे सी बहुरी, कहे सी बहुरी, बोलो। रावण अवतारा, अब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। जब तक रावण का अवतार होगा नहीं तब तक राम जी का अवतार भी होगा नहीं। पहले रावण अवतार होगा, उसके बाद राम जी का अवतार होगा। और रावण कोई ऐरा गहरा नथु खैरा पच कल्याणी रंगई बुधई सुमारू नहीं बनता है। रावण भी कोई एक विशेष बनता है महाराज। रावण बन के कौन आ रहे हैं? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान के द्वारपाल जय विजय रावण बन करके आ रहे हैं। भगवान का साहचर्य छोड़ करके आ रहे हैं। रोने लगे जय विजय, स्वामी आपका नित्य कैंकर्य छूट रहा है, आपसे अलग हो रहे हैं। भगवान उन भक्तों के वियोग में छलक पड़े, आंसू बहने लग गए। जय विजय, तुम्हारे बिना हम सुखी नहीं रहेंगे, तुम चलो, और तुम्हें यहां बुलाने के लिए हम भी आ रहे हैं। तुम चलो, तुमको बुलाने के लिए हम भी आ रहे हैं। हमको क्यों भेजा मेरे स्वामी? मेरे भुजाओं में बहुत दिन से खाज मच रही है। मेरी लड़ने की इच्छा हो गई, और मुझसे जय विजय कौन लड़ सकता है? ये कीट पतंगे क्या लड़ेंगे मुझसे? मुझसे लड़ने की सामर्थ्य जय विजय तुम में है। तुम चलो, और ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। मैं अपनी भुजाओं की खाज मिटाने के लिए आ रहा हूं। रावण कौन बनता है? एक बार जय विजय बने, भगवान के गण, राम जी के गण बने। शंकर जी ने कहा स्वामी एक बार हमारे गणों को भी सौभाग्य दे, तो एक बार शंकर जी के भी गण बने। रावण कुंभकर्ण, सियाराम जय विजय बने, और उसके बाद शंकर जी के गण बने। वो कैसे बने? इनको तो शंकादिकों ने श्राप दिया था, कि इनको नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा शंकर जी कथा सुना रहे हैं, कि क्या कहा आपने? कि सुनो ध्यान से, वो हमारे गण थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया। तो कि राम जी कौन बना? कि राम जी, हमारे राम जी बने, और कौन बना? तो कि राम जी क्यों बने? कि उनको नारद जी ने श्राप दे दिया। कि नारद जी ने श्राप दिया मेरे गुरु ने? कि तुम्हारे गुरु में कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं? लेकिन सुरखाब का पर लगना चाहिए। जो अपने गुरु में सुरखाब के पर नहीं मानता वो मूर्ख है। पार्वती जी की निष्ठा देखें कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक त्यही लगी अवतारा। पार्वती जी ने कहा नारद जी ने श्राप दिया, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया, भगवान को श्राप दिया, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। ऐसे कह रही, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति। ऐसे कह रही महाराज। शंकर जी हंस पड़े, कहें भोली पार्वती, लोग भोला मुझको कहते हैं, भोली तुम। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय। और नारद मुंह की सारी कथा शंकर जी ने सुनाई।
इस कथा को मैं जरा कम कहा करता हूं, इसलिए उसमें ऐसा नहीं कुछ अनुचित है, अनुचित तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए मुझको कम से कम 5 दिन चाहिए, 2-2 घंटा रोज, 10 घंटा, तब मैं उस चरित्र का रहस्य आपको सुना पाऊं, और 5 मिनट में सुना सकूंगा नहीं, इसलिए उस चरित्र को मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन एक बात बता दूं, भानु प्रताप का चरित्र और श्री देवर्षि नारद का चरित्र, दोनों चरित्रों की विशेषता सूत्र में सुनाऊं, संक्षेप में सुनाऊं? ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कीर्तन करो पहले।